स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं ज़ैद अहमद। अभी इस वक्त हम लोग प्रभाग नंबर 2 में मौजूद है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आने वाली 15 जनवरी को पर नांदेड़ में महानगर पालिका का इलेक्शन है। और अभी हमारे साथ एनसीपी के जो पैनल है, जो वार्ड नंबर 2 से यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अभी कैसा माहौल चढ़ा है। तो अभी हमारे साथ एनसीपी के जो नसीम बेगम है, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद है, मोहसिन खान। मोहसिन भाई, अभी जैसे कि आप लोग सुबह से यहाँ पर डोर टू डोर मीट कर रहे हैं, तो लोगों का कैसा आपकी तरफ रुझान है, वो बताइए। लोगों का रुझान तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि हमको इतनी उत्साह महसूस हो रही है कि हम रुक रहे नहीं। सुबह से कंटिन्यू डोर टू डोर हम लोगों को विज़िट कर रहे हैं। और ये यहाँ से जो पहले असरा नगर का हमने पूरा एरिया कवर किया। पहले तो स्टार्टिंग हमने तरोड़ा बुज़ुर्ग जो गांव हैं वो गांव से स्टार्ट किए हैं हमने। वहाँ से हम्बर्टे साहब, ओम प्रकाश पोखरना साहब, माननीय एडवोकेट मोहम्मद खान पठान साहब के मतलब नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ है आज। और डोर टू डोर विज़िट कर रहे हैं। असरा नगर का एरिया पूरा कंप्लीट किए। नया एरिया जो रॉयल रोज़ फंक्शन हॉल, MK बैंकेट हॉल का एरिया है, वो सब कंप्लीट किए हैं। अभी हम ये तरोड़े के नए जो ये आबादी है उसमें आए हैं। तो हर जगह से हमारे को काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है। राष्ट्रवादी का चारों भी कैंडिडेट को रिस्पांस है। और यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि चारों की चारों सीट बहुत अच्छी तरीके से लीड के साथ निकलेंगे। मोहसिन, जैसे कि आप भी इसी एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर लोग क्या क्या समस्या होती है, ये थोड़ा बताइए। एक्चुअल ये सांगवी गांव और तरोड़ा गांव जो महानगर पालिका में 10-15 सालों से आया है, तो इसमें सब नई आबादी है। नई आबादी रहने के वजह से यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा की ज़रूरत है। जैसा कि नल हो गया है, रोड की सुविधा हो गई, ड्रेनेज की सुविधा हो गई, और लाइट की सुविधा हो गई, और अपना हॉस्पिटल फैसिलिटी, स्कूल, बाज़ार, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत बेइंतहा है यहाँ पे। और इससे पहले जो कारपोरेटर्स रहे हैं, तो वो कारपोरेटर्स का बहुत ही लो लेवल पे मतलब उनका डेवलपमेंट रहा है, जिससे यहाँ की पूरी पब्लिक नाराज़ है। इसके बावजूद मैं नांदेड़ राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस का शहर अध्यक्ष भी रहा हूँ। अभी करंट में भी शहर अध्यक्ष हूँ। तो उस वजह से मेरा काम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। सांगवी एरिया में हमारे जो तीनों भी मेरे अलावा और जो 3 ये है कैंडिडेट्स, उनका भी काम काफ़ी है यहाँ पे तरोड़े में, और मेरा काम ज़्यादा सांगवी में है। तो जिसके अंदर हमने बग़ैर कुछ मफाद के लोगों के कई काम किए हैं, कई डेवलपमेंट्स किए हैं, जो कि लोग वीडियो के द्वारा, मीडिया के द्वारा हम उनको बताएंगे और डोर टू डोर देखेंगे। और बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि लोग जानते हैं ये सब चीज़ें। और हमारे कैंडिडेट जो है अभी मानिक भाई है, मानिक तरोड़ेकर साहब, फिर हमारे रोहन भाई की मिसेस है, SC कैंडिडेट है। SC जो एरिया है उसमें उनका बहुत ज़्यादा मतलब वेटेज है। और OBC कैंडिडेट हमारे तेलंग साहब है, जिसका मतलब बहुत अच्छा मतलब असर रसूख है उनके पूरे मतलब समाज में। तो ये लोगों ने देखा है। असरा नगर में भी हम गए, और बाकी के नए एरिए काफ़ी, ऑफिसर कॉलोनी है, प्रोफेसर कॉलोनी है, हर जगह उन्होंने देखा है कि लोग कैसा काम की बात कर रहे थे कि भाई इनका काम है, और हम पूरे के पूरे पैनल को वोट देंगे और इंशाल्लाह पूरे पैनल को जिताएंगे। उसी तरीके से तीनों कैंडिडेट के जो एरिए है जहां उनका वर्क रहा है, तो वहां पे उत्साह काफ़ी है लोगों में। और ये चीज़ें आप ख़ुद लोगों से पूछ सकते हैं, लोगों के पास जाकर आप इसकी मालूमात ले सकते हैं। हमारे साथ और एक कैंडिडेट जो देशमुख साहब भी मौजूद है। तो देशमुख भाई, जैसा कि अभी आप यहाँ से कैंडिडेट है, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर BJP भी है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी है, तो और कांग्रेस भी है। ये तमाम पार्टियों के रहते हुए जनता ने आपको क्यों वोट देना चाहिए, आपकी पार्टी को क्यों जिताना चाहिए, थोड़ा बताइए। मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा है सोशल वर्क पे। तो अभी मैं वोट इससे मांग रहा कि अभी BJP के जो उम्मीदवार है वो पहले कांग्रेस से चुन कर आए थे, वो उप महापौर के थे, महापौर रह के भी वार्ड का विकास नहीं हुआ। और सिंधेगढ़ में जो उम्मीदवार है, सिंधेगढ़ के उम्मीदवार को जितने वार्ड में नगर है, एक भी नगर मालूम नहीं उसको। वो डायरेक्ट वो बोले तो जनशक्ति विरुद्ध जनशक्ति बोलते हमारे, तो ऐसा है। अभी जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस का उम्मीदवार बोले तो B टीम है BJP की, वो कुछ नहीं, वोट खाने के लिए वो खाली खड़े रहे हैं। अभी हम राष्ट्रवादी इसलिए चुने कि अजीत दादा का काम, और हमारे साथीदार मोहसिन भाई है, रोहन भाई है, बोलन तेलंग है, सबका हम अभी पैनल में स्ट्रांग है और नए चेहरे हैं, हम इसलिए अभी वोट मांग रहे प्रभाग क्रमांक 2 में। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आप लोग यहाँ से जीत कर आते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी में आप लोग इस वार्ड के लिए क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो हम इस वार्ड में
10 साल से जो पुराने लोग है, जो चुन के दिए लोगों ने, उनको मालूम नहीं है कि नगर सेवक का क्या काम रहता है। तो लोगों उनको खुद बता रहे कि नगर सेवक का काम ये होता है, तुम ये हमारे को मिलो, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि हर महीनों को, हर एक महीने की तारीख को हम पहले यहाँ से जनता दरबार चालू करेंगे। कोई भी आदमी वार्ड में का तहसील को नहीं जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा, हर जगह शासन का काम चलता है, सर्टिफिकेट चलते, कास्ट सर्टिफिकेट हो, राशन हो, सब जो मिलना चाहिए जनता को। तो वहाँ पे जाके चक्रा मारने की वजह से यहाँ पे जनता दरबार जो हम निकाले, हमारे ऑफिस करके एक पैनल का पूरा ऑफिस रहेगा, वहाँ पे महीने की 1 तारीख को आना और वहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाना। ऐसा बात कर लोगों को ऐसा बात होनी चाहिए कि कहाँ जाना है तो राष्ट्रवादी के चारों उम्मीदवार को ऑफिस को जाके वहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट लेके जाना है। तहसील को जाने की ज़रूरत नहीं, कलेक्टर ऑफिस की ज़रूरत नहीं। ऐसा हम पहले वो काम करेंगे। और जो पुराने जो लोग हैं, उन्होंने नगर सेवक क्या होता है, उनको संधि मिली थी, तो संधि का सोना उन्होंने नहीं करे, तो इसलिए लोग 10 साल से परेशान होके खाली एक संधि और एक ऑप्शन देख रहे थे, तो उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ये बारी को जो कांग्रेस की जो पार्टी है, वो पार्टी के जो नगर सेवक है वही बीजेपी में जाके खाली कांग्रेस का सिंबल बदल के कमल लगा के वही लोग अभी इधर घूम रहे हैं। नए लोगों को जो संधि मिलनी चाहिए तो वो है ना, नए लोगों को आगे आने नहीं दे रही और जनता को मौका भी नहीं दे रही। सब मैनेज कर रहे ऊपर का और नए लोगों को नीचे दबा रहे। इसके लिए यहाँ नांदेड़ जिले के जो नेतृत्व है, चिखलीकर साहब ने हमारे को नए आदमियों को हर एक को संधि दे दी है। हमारे मोहसिन भाई है, शहर के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने हमारे साथ सब नया लोगों को ले लिए हैं। हमारे रोहन भाई है, उनका भी एसी वोट समाज में और समाज में इतना काम है। मानिक देशमुख है, 10 साल से काम कर रहे हैं इधर, हर एक घर में उनकी पहचान है। मैं गए 15 साल से काम कर रहा हूँ। मैं शिवसेना पार्टी में 10 साल से काम कर रहा था, तो आइन मौके पे वो मेरा टिकट काट के एक नए आदमी को दे दिए। वो सिंधेगढ़ में चारों ही ऐसे उम्मीदवार है कि मैनेज उम्मीदवार है, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो बीजेपी ने खड़े करे वाले उम्मीदवार है। वो सब लोगों को मालूमत हो गया वाला है। और हमारे मुस्लिम बांधव जो है उनको भी इतना मालूम हो गया है कि ये सब मैनेज करके बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। इसके लिए ये बारी को राष्ट्रवादी चुन के आने वाले हैं। चारों उम्मीदवार को भारी बहुमत से ये बारी को चुन के देने वाले हैं और यहाँ पे नया परिवर्तन होने वाला है। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका वोट कट के किसी और को मिल गया, लेकिन ये अफवाह और भी चल रही है कि बीजेपी के पास जो पैनल है, जो भी जा रहा है, तो उसको 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, और शिंदेगढ़ में भी वही हो रहा है। तो इसकी क्या सच्चाई है, क्योंकि आप खुद शिंदेगढ़ में थे, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। सही बात है। वो जो पैसे वाले कैंडिडेट है, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको टिकट देना चाहिए। तो टिकट क्यों कटेगा, उसका काम है, उसका हर डोर टू डोर जाके लोगों के लिए काम करे वाला बच्चा है, वो अच्छा काम करे वाला। उसको नए आदमी को उसकी पहचानत नहीं है, तो उसका टिकट उसको कैसा मिल सकता है, वो लोगों को क्वेश्चन है। और वो कई के लिए मिल सकता है, खाली पैसे के लिए मिल सकता है ना, पैसा और मैनेज उन्होंने करे, इसके लिए तो उनको टिकट मिले वाले। 50 लाख दिए होंगे, 1 कोटी भी चला होगा। कई लोगों के तो 1-1, 2-2 एकड़ नाम पे भी करके लिए नेता लोगों ने से ज़मीन, इसके लिए उनको टिकट मिले वाले। हमारे साथ एससी समाज के भी कैंडिडेट है, तो जैसा कि यहाँ पर भी एससी का भी वोट ज़्यादा है, लेकिन एससी समाज ज़्यादा जो है वो वंचित वगैरह है या फिर दूसरे पार्टीज़ है, उनको ज़्यादातर वोट डालता है। तो एनसीपी को क्यों वोट डाले, थोड़ा बताइए। हमारा पार्टी सेकुलर पार्टी है। हमारा ताकत भी बहुत बड़ा है प्रताप राव पाटिल चिखलीकर साहब का। इस वजह से हमारा काम भी अच्छा है वो सब तरफ। हमारे मोहसिन भाई है, शहराध्यक्ष है युवा के राष्ट्रवादी के, उनका भी बहुत अच्छा वर्क है। हमारे मानिक राव है, उनका भी बहुत अच्छा वर्क है। ओबीसी में हमारे बलवंत राव तेलंग है, उनका भी बहुत बेहतरीन वर्क है। इस वजह से अभी जैसा कि आपके चारों के पैनल जो है वो युवा चेहरे हैं, नए लोग हैं, तो क्या लगता है इस बार नांदेड़ की जनता जो है वो युवा को मौका देंगी? बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर देगी। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 2 के जो एनसीपी अजीत पवार गुट है, उनके लीडर्स जो भी इस वार्ड से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और इन्होंने ये बताया कि अगर वो जीत के आते हैं तो इस वार्ड के लिए क्या क्या काम करेंगे।